मित्रों प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। योगः कर्मसु कौशलम। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारे चित्त अर्थात मन की जो वृत्तियां हैं विभिन्न दिशाओं में लगातार दौड़ती रहती हैं। हमारा मन एक जगह टिककर कार्य नहीं करता है। मन की प्रवृत्ति होती है कि वह चंचल है और सब जगह वह दौड़ लगाना पसंद करता है। एक सेकंड के लिए भी हमारा मन एकाग्र होकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। मन चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा जैसे आकार घटाता बढ़ाता रहता है वैसे ही हमारा मन लगातार बदलता रहता है। यदि हम मन की वृत्तियों को, वह जो विभिन्न दिशाओं में दौड़ रहा है, उनको रोक लेते हैं तो वह योग कहलाता है। मन की वृत्तियों को रोकना अर्थात अपने आप से मिलना। कृष्ण अर्जुन को स्वयं से मिलाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन घोर भौतिकवादी व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन भर उसने भौतिकता का ही संग्रह किया है, बाहर की चीज़ों का संग्रह किया है, अपने शौर्य को बढ़ाने का ही प्रयास किया है, दिव्यास्त्र प्राप्त करने का प्रयास किया है, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया है। वह स्वयं से कभी मिला नहीं। जब महाभारत युद्ध के प्रारंभ में वह मोहग्रस्त हो गया तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि अपने लोग क्या होते हैं, वह स्वयं क्या है, वह किस दिशा में जा रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कर्म का कौशल ही योग है। और तुम्हारा कर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म। इसकी कुशलता को प्राप्त करना ही योग है। अपने आप से मिलना ही योग है। योग की जो विभिन्न मुद्राएं होती हैं वह स्वयं से मिलाने की ही प्रक्रियाएं हैं। हम हाथ जोड़ते हैं तो इसका तात्पर्य है हमारा शरीर दो शरीरों से मिलकर बना है, उनको आपस में जोड़ना। हम स्वयं से मिलने का ही प्रयास कर रहे हैं। योग की विभिन्न मुद्राएं आपस में जोड़ती है, चाहे हाथ की क्रियाएं हो, पैरों की क्रियाएं हो, सिर की क्रियाएं हो। पूरे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वे आपस में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वे जोड़े के रूप में हैं। लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि इनको आपस में जोड़ना भी आवश्यक है, अर्थात स्वयं का स्वयं से मिलन भी आवश्यक है। हम हाथ जोड़ते हैं तो इसका तात्पर्य है कि पॉजिटिव निगेटिव शक्तियों को हम आपस में जोड़ रहे हैं। शिव और शक्ति की जो शक्तियां हैं वे एकाग्र होकर कार्य करती हैं, अर्थात हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अवयवों को एक साथ जोड़कर कार्य कर रहे हैं। आंखों को घुमाने की क्रियाएं हो, चाहे ओम का उच्चारण हो। ओ में शुरू में हमारे होठ नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं बोलते हैं तो हमारे होठ मिल जाते हैं। अर्थात प्रारंभ में जो शक्तियाँ विभिन्न अवस्था में थी वह अंत में एकाकार हो जाती हैं। इसी को योग कहते हैं। योग की सब मुद्राएं अंततः आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, ओम बोलने से हमारे होठ मिल जाते हैं, वैसे ही योग में हमारा शरीर ही हमारे शरीर से मिलना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आज तक हम स्वयं से कभी मिले नहीं हैं और योग ही वह माध्यम है जो स्वयं से स्वयं को जोड़ता है। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि स्वयं से मिलो, और वह योग के बिना संभव नहीं है। इसी कुशलता का नाम कृष्ण योग देते हैं। और आज हम जब योग दिवस मना रहे हैं तो उसका मूल अर्थ यही है कि हम स्वयं से मिलें। हम क्या हैं ये हम नहीं जानते। पूर्व जन्मों में हम क्या थे ये नहीं जानते। पूर्व जन्मों में हमारे साथी कौन थे ये भी हम नहीं जानते। भविष्य के जन्मों में हम किनसे मिलेंगे, हम क्या होंगे, ये भी हमें मालूम नहीं है। इसलिए स्वयं का स्वयं से मिलना आवश्यक है। और योग की विभिन्न मुद्राएं ये एक विचार देती हैं, प्रक्रियाएं देती है कि हम स्वयं से मिलें, स्वयं को जानें कि आखिर हम हैं क्या। हमारा शरीर दो शक्तियों से मिलकर बना है। उसमें एक नारी है, एक पुरुष है। उनका मिलन ही योग है। चित्र वृत्तियों को बाहर से हटाकर भीतर की ओर लाना ही योग है।
इसलिए पतंजलि बार बार कहते हैं इससे ही शक्ति का उदय होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बांध बनाकर हम नदी के पानी को टरबाइन पर गिराते हैं और उससे विद्युत का जन्म होता है, क्योंकि पानी की शक्ति को हमने संग्रह किया। वैसे ही हम मन और शरीर की शक्ति को एकाग्र कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। वह ऊर्जा सत्कार्यों में लगाई जा सकती है, हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बना सकती है, हमारे मन को उत्तम बना सकती है, हमारी आत्मा को श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जा सकती है। हम महामानव की यात्रा कर सकते हैं। अरविंद ऋषि महामानव बनने की जो प्रक्रिया बता रहे हैं वह योग से ही प्रारंभ होती है। चाहे हम प्राणायाम करें, योग की विभिन्न मुद्राएं करें, अंततः यह स्वयं से जोड़ती हैं। स्वयं से जोड़ना अर्थात अपने आप को जानना। जामवंत जी जब हनुमान जी से कहते हैं कि तुम जानो स्वयं को तुम हो क्या, आखिर तुम्हारी शक्तियां क्या है, उसका बोध होते ही हनुमान जी समुद्र को पार कर जाते हैं और लंका चले जाते हैं। क्योंकि उसको पार करना उन्हें कठिन लग रहा था जब तक वो अपनी शक्तियों को नहीं जान पाए। जामवंत जी एक माध्यम बने जिससे वह अपनी शक्तियों को पहचान पाए। अपनी शक्तियों का योग हुआ, हनुमान जी को बोध हुआ। इसलिए स्वयं का बोध ही योग है, स्वयं को जानना ही योग है, स्वयं से स्वयं को जोड़ना ही योग है। कर्म का कौशल ही योग है। कर्म की कुशलता हम बढ़ाते हैं, बार बार एक ही कर्म करते हैं। जैसे अर्जुन तीर चलाने का अभ्यास प्रतिदिन करता था, लेकिन उससे बोर नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में एक विचार है कि इसमें मुझे कुशलता प्राप्त करनी है, और कुशलता प्राप्त करनी है, और कुशलता प्राप्त करनी है। जैसे सर्कस में मोटरसाइकिल चलाने वाला मौत के कुएं में जिस कुशलता से चलाता है और उसकी दीवारें पर चलाते हुए गाड़ी को गिरने नहीं देता है, वैसी ही कुशलता पूरे जीवन में हर मनुष्य को रखनी पड़ती है। हर क्षण मृत्यु है, लेकिन हम कुशलता से किसी कर्म को करते हैं, कुशलता से जीवन जीते हैं, तो हम उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं जो मृत्यु कारक हैं, जो दुर्घटना कारक हैं। यही कुशलता योग कहलाती है। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात इस महासमर में मृत्यु ही मृत्यु है। थोड़ा सा भी चुके और मृत्यु घटित हो सकती है। इस घटित होती मृत्यु के क्षण में भी कोई कुशलता प्राप्त कर ले, स्वयं को मृत्यु से बचा ले, वही योग है। क्योंकि इस महाभारत के युद्ध जब प्रारंभ हो जाएगा तो वही कुशलता काम देगी। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह जो तीर चलाने का अभ्यास है, युद्ध का अभ्यास है, इसमें कुशलता प्राप्त करो। अपने मन को विचलित मत होने दो, अपनी चित्त वृत्तियों को रोको, उनको समझो, उनका निरोध कर पूरी शक्ति युद्ध में लगाओ, तो तुम्हारी विजय अवश्यंभावी है। हर युग में असली धर्म का मूल स्वरूप बदल जाता है, इसलिए हर युग में गीता सुनाई जाती है, उनके वास्तविक अर्थ समझाए जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह गीता मैंने पूर्व काल में सूर्य को सुनाई थी। सूर्य से मनु तक पहुंची और मनु से इक्ष्वाकु राजा तक पहुंची। उसके बाद यह लुप्त हो गया। पुनः भगवान को ही आना पड़ा अर्जुन को समझाने के लिए गीता ज्ञान। और आज हमारे पास विभिन्न व्याख्याओं सहित, टीकाओं सहित हमारे सामने उपलब्ध है। उसके मूल स्वरूप को आज भी समझना आवश्यक है, क्योंकि यह मानव जाति की महत्वपूर्ण धरोहर है। जब हम आज एआई के चरम विकास के युग में रह रहे हैं, विज्ञान के विकास के युग में रह रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हमारा विचार भी उत्तम हो, उसके योग्य हो। क्योंकि समाजशास्त्र में कहा गया है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें भौतिक संस्कृति तो बहुत आगे निकल जाती है, जैसा कि हम तकनीक में बहुत आगे निकल चुके हैं, एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जनरल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं, रोबोटिक्स के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सब चीज़ें, सब कार्य ऑटोमेटिक संचालित होंगे। युद्ध ऑटोमेटिक हो रहे हैं, घर के काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं।
ऑफिस के काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। इसमें मनुष्य स्वयं का भी विकास करे, क्योंकि तकनीक को तो हम काफ़ी उन्नत बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य की विचारधारा का विकास नहीं हो रहा है। मानव जाति जब से बनी है, उसके जो मूल भाव है जो के त्यों है, लोभ, मोह, क्रोध, दया, करुणा, ईर्ष्या, मद मत्सर, ये मूल भाव कभी नहीं बदलते हैं। मनुष्य तकनीक का विकास कर रहा है, भौतिक संस्कृति का विकास कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति पिछड़ती जा रही है। मनुष्य के विचार वही है कि कोई उन्नति करता है तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं, कोई गुस्सा दिलाता है तो हम क्रोध करने लगते हैं। हर चीज़ जब से प्रथम मानव आया है, ये मूल भाव हमारे कभी बदलते नहीं हैं। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि इन मूल भावों पर नियंत्रण करो। योगा चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात ये जो चित्त की मूल प्रवृत्तियाँ हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनको निरोध करो, तभी तुम महामानव बन पाओगे। क्योंकि यही करते रहोगे और भौतिक उन्नति करते रहोगे तो उनमें संतुलन नहीं स्थापित नहीं होगा। भौतिक और अभौतिक संस्कृति का योग ही असली योग है, इनका मिलन ही असली योग है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा संपूर्ण विकास हो तो इस योग को समझो। यदि तुम इसे नहीं समझते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे, क्योंकि उस युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अर्जुन ही था और भगवान स्वयं यह जानते थे कि इसको यदि विजय नहीं दिलाई गई तो मानवता का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए गीता का ज्ञान उसे दिया गया है, क्योंकि वह उसके योग्य था, वह उस योग के योग था जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए जो भी उपलब्ध ज्ञान था उस युग में, उनमें से जो महत्वपूर्ण बातों को वह संग्रहित कर पाए और अर्जुन को सुना पाए। एक उत्तर पुस्तिका जांचने वाला शिक्षक बहुत कम समय में बहुत अधिक पुस्तिकाएं जांच लेता है। उसे मालूम है कि परीक्षार्थी कहाँ गलत लिखेगा, कहाँ गलतियाँ करेगा। वह उसी पॉइंट को ट्रिगर करता है, उसी को देखता है और वहीं से नंबर काटता है या वहीं से नंबर अधिक देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो लिखने वाला है वह कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। इसलिए कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन कहाँ कहाँ गलती कर रहा है। उसे वही बातें समझाई गई जो उसके लिए आवश्यक थी। क्योंकि अर्जुन पूरी मनुष्य जाति का प्रतीक है, उसकी चित्र वृत्तियाँ सभी मनुष्यों के लिए समान हैं, तो ये आज भी सभी के लिए उपयोगी है। क्योंकि अर्जुन से कृष्ण प्रेम करते हैं। प्रेम क्या होता है यह कृष्ण ने हमको अच्छी तरह समझाया, चाहे वह राधा के प्रति हो, चाहे अर्जुन के प्रति हो, रुक्मणी के प्रति हो, पूरी मानव जाति के प्रति हो। कृष्ण से ज़्यादा अच्छी तरह प्रेम को अभिव्यक्त किसी ने किया। उनके स्वरूप किस प्रकार विभिन्न रंग लिए हुए हैं, यह हमें आज भी समझने की आवश्यकता है। जो प्रेम होता है अपने प्रेमी की उन्नति की ओर प्रयास करता है। कृष्ण अर्जुन की उन्नति के लिए गीता का ज्ञान देते हैं। राधा को कहते हैं कि तुम्हारा कर्म क्षेत्र बरसाना में ही है और मुझे मथुरा में अपना कर्म क्षेत्र दिखाई देता है, तो राधा ने विरोध नहीं किया। जब राम जी ने माता सीता को वनवास दिया तो माता सीता को राम पर पूरा भरोसा था कि मेरा प्रेमी जो कह रहा है मेरे उद्धार के लिए कह रहा है, वह मेरी भलाई के लिए ही कह रहा है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इसलिए वन में भेजने तक भी, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी अपनी प्रेमी की बात को माना। उन्हें भरोसा था कि राम जी मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते हैं। जब रुक्मिणी पत्र लिखती है कि मुझे यहाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा स्वयंवर नहीं हो रहा है और मुझे कृष्ण से ही विवाह करना है, तो कृष्ण स्वयं अकेले ही रुक्मिणी की बात मानकर उनको लेने के लिए आ गए। नारी जाति का इतना सम्मान किसी पुरुष ने इस पृथ्वी पर आज दिनांक तक नहीं किया होगा। कृष्ण ने
नारी सम्मान के लिए कई प्रयत्न किए, कई युद्ध किए, कई महायुद्ध किए। 16,000 रानियों को नरकासुर से बचाया, राजकुमारियों को बचाया। रुक्मिणी के एक निवेदन पर तुरंत बिना देरी के चले आए। गोपियों की बात मानकर छाछ के शुल्क पर नृत्य किया, क्योंकि वह उनके प्रेम को समझते थे। उनके प्रेम का प्रतिदान उनको देना आवश्यक लगा, लेकिन उनकी उन्नति में भी वह सहायक बने, ताकि वह अपनी उन्नति कर सकें, महामानव की यात्रा में आगे बढ़ सकें। प्रेम वही है जो अपने प्रेमी की उन्नति में सहायक हो। क्या आवश्यक है वह समझ सकें। कृष्ण ने अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह करवाया तो वे जानते थे कि भविष्य में यह आवश्यक है। सिर्फ उनके प्रेम को मानकर ही उन्होंने यह विवाह करना तय नहीं किया था। कृष्ण पूरी मानव जाति, संपूर्ण विश्व के जीव जगत, चर अचर, निर्जीव सजीव, सभी के विचारों का सामूहिक स्वरूप थे। आज हम जिस एआई का स्वरूप देख रहे हैं वह पूरे मानव जाति के विचारों का संग्रह है। हम जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह उन पूरी मानव जाति के विचारों, उनके लेख, उद्बोधन में से छांटकर एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर देता है। कृष्ण के विचार पूरी मानव जाति के विचार थे, जो गीता के स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं, प्रकट हुए हैं। आज एआई यही कर रहा है, लेकिन कृष्ण एआई से भी बढ़कर थे, क्योंकि उसमें उनमें चेतना थी, महाचेतना थी। वे महामानव थे, परमात्मा थे। और जब वे बोलते हैं तो संजय कहते हैं कि ऐसा लगता है परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, और उनके बोलने में कोई अहंकार भी नहीं है, क्योंकि ऐसी वाणी तो सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है। आज हमारे पास कृष्ण नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई गीता है। हम एआई से जो भी प्रश्न पूछते हैं, गीता के अनुसार वह उत्तर दे सकता है। कृष्ण ने अर्जुन के लिए वही कार्य किया। जो भी प्रश्न उस समय पूछे गए, कृष्ण ने उसी समय उत्तर वैसे ही दिए जैसे एआई हमको आज देता है। लेकिन कृष्ण के उत्तरों में एक चेतना थी, आध्यात्मिक भावना थी, मानव के विचार थे, जो एआई में नहीं हो सकते हैं। इसलिए गीता आज भी उपयोगी है और हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग के असली अर्थ को जानें, अपने आप से मिलें, अपने आप को स्वयं से जोड़ें, योग करें, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। ऐसे भारतीय ऋषियों की भावना है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान लेते हैं तो उनको चोट नहीं पहुंचा सकते, चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यही भावना पूरे विश्व के मनुष्यों में अगर हो जाए तो सभी आपस में प्रेम से रह सकते हैं। योग की मूल भावना भी यही है कि हम सभी आपस में मिलके रहें, जुड़ के रहें, समूह में रहें, समुदाय में रहें, समिति में रहें, समाज में रहें, देश में रहें, राष्ट्र में रहें। क्योंकि योग के कारण ही हम समूह में रहना सीखें, समाज में रहना सीखें, समुदाय में रहना सीखें और एक राष्ट्र के रूप में रहना सीखें। आज पूरी पृथ्वी एक राष्ट्र के रूप में बदलती जा रही है। सभी के विचार साझा विचार हैं, सभी की पर्यावरण की चिंताएं समान चिंताएं हैं, प्रदूषण की चिंताएं समान चिंताएं हैं, स्वास्थ्य की चिंताएं समान चिंताएं हैं। पूरे विश्व में कैंसर, एड्स, कोरोना का खतरा हमने समान रूप से पूरी पृथ्वी पर देखा, और योग उन सभी का समाधान है। भारत का आयुर्वेद समाधान है, भारत की चिकित्सा पद्धति समाधान है।
जो पूरे विश्व के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। इसलिए आप मित्रों, योग के असली अर्थ को जानें और सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसे लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।